हैं आप सब लोग। मैं मीनाक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ केवीएस के नेक्स्ट राउंड में। आज हमारे साथ बैठे हैं अपूर्व बैनर्जी। तो अपूर्व, आपको कैसा लग रहा है? अब आप हॉट सीट पर हैं। हॉट सीट पर है, मतलब लग रहा है कि जैसे एकदम थोड़ी नर्वसनेस है। मैंने इस तरह का इंटरव्यू पहले कभी नहीं दिया। नहीं, मैं सब वही पूछने वाली हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मुझे पता है उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स को ये बताओ कि आपका इंटरेस्ट कैसे ये सारी एंशिएंट साइंस और वॉर इन सब के बारे में कैसे डेवलप हुआ? बेसिकली देखिए, शुरुआत मैं रामायण महाभारत से करता हूँ, टू एपिक वॉर्स इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो मैं देखिए, रामायण महाभारत किसने नहीं देखी है? मतलब बी.आर. चोपड़ा की महाभारत थी, उसके बाद रामानंद सागर की रामायण थी। तो दीज वर टू वेरी पॉपुलर शोज। मतलब लोगों के घर बंद रहते थे, सड़कों पे सन्नाटा रहता था, ये हालत हुआ करती थी। जो बचपन में मैंने देखा भी था, सब था, तो वहां से थिंग्स वर अ बिट एच्ड इन माय माइंड। फिर थोड़ा टाइम बीता, मतलब कभी, मतलब तब तो मैं बच्चा ही था। आई वाज हार्डली 6 or 7 years old, बट स्टिल आई रिमेंबर समथिंग। क्योंकि मैं छोटा था, माय फेवरेट कैरेक्टर वाज भीम, क्योंकि ही वाज बलशाली थे, वो थे, तो भीम वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। लेटर ऑन जब कार्टून नेटवर्क आया, थोड़े एनिमेशंस आए, उसके बाद रामायण की एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज आई थी कार्टून नेटवर्क में, जिसको मतलब जापानीज एनिमेटर्स के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था। आज तक का सबसे बढ़िया रामायण का वो एनिमेशन कहा जाता है। तो दैट वाज आल्सो वन थिंग जो रामायण के बारे में बस एच्ड इन माय माइंड। उसके बाद पांडवास पे एक एनिमेटेड सीरीज आई थी। तो जब मैं वो चीज देख रहा था अपनी टीवी पे, आई वाज सीइंग कि ये कैसा एरो है जो किसी रथ पे पड़ रहा है, रथ के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। मेरे पापा खड़े थे, आई वाज इन क्लास 8th or 9th प्रोबेबली। पापा सोचे, पापा ये उस जमाने में कैसे तीर हुआ करते थे जो रथ पे गिर के टूट जाते थे? माय फादर सेड कि बेटा, ये तीर नहीं थे, उस जमाने में यही तीर मिसाइल्स हुआ करते थे। आज जो मिसाइल का तुम साइज देख रहे हो, एकदम अनहैंडी वगैरह, उस जमाने में मिसाइल्स यूज्ड टू बी एट द टिप ऑफ योर फिंगरटिप्स। विद योर फिंगरटिप्स यू कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जस्ट रिसाइट इट। एग्जैक्टली, जस्ट मंत्र फूकी और बूम, दुनिया खत्म। आई वाज लाइक, ये कैसा था बेटा? ठीक है, फिर थोड़ा और साल बीता। उसके बाद मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था। दैट वाज द टाइम जब मैंने अपने फोन में इंटरनेट यूज करना शुरू किया था। सो इंटरनेट वाज समथिंग न्यू टू मी, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट वाज लाइक सोशल मीडिया। खाली तब ऑर्कुट और फेसबुक यही चलता था। मुझे लगा था इंटरनेट का पर्पस ही यही होगा। बाद में उसमें मेरे वेब ब्राउजर में विकिपीडिया का एक लिंक पड़ा था। अब डिस्क्लेमर है, मैं विकिपीडिया को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज विकिपीडिया पे कई सारे आर्टिकल्स अनरिलायबल भी निकले हैं। तो थिंग इज कि विकिपीडिया एक एग्जांपल है। विकिपीडिया हो गया, ब्रिटानिका हो गया, देयर आर सेवरल आर्टिकल्स इंटरनेट पे हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। सो आई स्टार्टेड विद विकिपीडिया। मैंने कहा यार, अच्छा अर्जुन जरा टाइप करते हैं, क्या बनता है? तो इतना डिटेल्ड आया, मैं पढ़ता गया। आई वाज सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट, आई गॉट सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट। एंड एक ही आर्टिकल में कई सारे लिंक्स दिए। जैसे अर्जुन के आर्टिकल में भीष्म का मेंशन था, आचार्य द्रोण का मेंशन था। तो मैंने इनके भी लिंक्स टाइप किए, इनके भी लिंक्स और क्लिक कर दिए, इनका पेज खुल गया, मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर कर्ण आया। I found it really engaging. I found it really engaging. फिर था अर्जुन का जो सबसे विकराल, सबसे खतरनाक प्रदर्शन था, वो था जयद्रथ का युद्ध जब हुआ था। अर्जुन वाज टोटली अनस्टॉपेबल इन दैट। तो उसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। सो ये सब चीजों से मेरा रामायण महाभारत के प्रति एक ऐसा इंटरेस्ट जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ता गया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। अच्छा, मेरी मदर है, जैसे हम लोग फैमिली के साथ बैठ के जैसे सोनी पे प्रोग्राम आया था सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, वो देखा था। क्या होने वाला है क्या नहीं ये मैं बता देता था, ठीक है। उसके बाद कोई चीज गलत दिखे, मैंने कहा यार माँ ये चीज गलत दिखाई है, ये चीज ऐसा था नहीं। जैसे जयद्रथ युद्ध में था, अर्जुन जब एकदम अंतिम द्वार तक पहुंच गए थे व्यू रचना में, तो उसमें ये दिखाया था कि उनको कर्ण ने आके रोका, जबकि इट वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट। कर्ण जो है उस दिन जयद्रथ युद्ध वाले दिन इवन कर्ण जैसे योद्धा तक अर्जुन को नहीं रोक पाया था। आचार्य द्रोण ने व्यू रचना ऐसी रची थी कि अर्जुन जब तक अंतिम द्वार तक पहुंचे थे तब तक सूर्यास्त हो चुका था। या यूं कहिए वासुदेव की लीला, वासुदेव की लीला के आगे कौन? वासुदेव की लीला, उन्होंने सूर्यास्त कर दिया, जो भी कह लीजिए। तो अंतिम जब पहुंचते थे ऐसा हो गया। माय मदर वाज लाइक,
वो कहाँ से तुम्हें इतनी नॉलेज आती है यार, कहाँ से तुमने इतना कुछ पढ़ लिया यार, हमें पता भी क्यों नहीं चला। तो हाँ मतलब इसके बाद कोरोना आया, सब आया, देन माय मदर पुश मी। मैं थोड़ा रिलक्टेंट था कि मतलब कैसे वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, कैसे करूं, आई वाज टोटली क्लूलेस। माय मदर वांटेड कि मेरे इस नॉलेज को एक मीडियम मिलना चाहिए चैनलाइज करने के लिए, एंड सो YouTube हैपेंड। मैंने फिर अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट चैनल शुरू किया, barely 4 months। आई एम वेरी मच जूनियर टू यू इन टर्म्स ऑफ YouTube, आई एम वेरी मच जूनियर टू यू। सो मैंने फिर YouTube में अपने वीडियोस डालने शुरू किए, that's how it started। फिर मैंने देवदास वीडियो से डेब्यू किया था अपना। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई YouTube, रामायण महाभारत की शुरुआत ऐसे हुई और YouTube से मेरी शुरुआत ऐसे हुई। You are doing really well। और जब यूथ अगर जो है जब ऐसे अपने एंशिएंट हिस्ट्री, अपने एंशिएंट साइंस की बात करता है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि हम लोग मतलब बैक टू रूट जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा पूर्वा, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने दिव्यास पे वीडियो बनाए थे जी, जिसे देख करके मैंने आपको सब्सक्राइब किया। ओके। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप ये बताओ कि एंशिएंट टाइम्स में योद्धाओं की ग्रेडिंग के क्या क्या पैमाने थे? योद्धाओं की ग्रेडिंग कई तरह की होती थी। अब जैसे शुरुआत में करता हूँ, सबसे हाई ग्रेड के योद्धा होते हैं महामहारथी। अब महामहारथी में वो आते हैं जो देव होते हैं, जैसे कि महादेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, फिर शिव जी के पुत्र हो गए कार्तिकेय, गणेश जी और पार्वती हो गई। ये सब महामहारथी आते हैं। महामहारथी में आप सोचिए जो देवलोक के देवता है, जो जिसमें देवराजेंद्र हो गए, पवन देव हो गए, सूर्य देव हो गए, ये सब भी महामहारथी में नहीं गिने जाते हैं। सुप्रीम पावर्स यही गिने जाते हैं महामहारथी में, एंड दे आर इनविंसिबल। इनको पराजित करना असंभव है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इन्हीं के हैं। अब पशुपतास्त्र आपको शिवजी से मिला है, आप पशुपतास्त्र का संधान अगर आप विष्णु जी पे कर देंगे, आपको क्या लगता है क्या वो विष्णु जी का संहार करेगा? उल्टा वो विष्णु जी के गले पे विजय माला बन के बैठ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट ग्रेड आता है अति महारथी। अब अति महारथी ग्रेड योद्धा है ये, यहाँ से मैं अति महारथी ग्रेड योद्धा को सबसे शक्तिशाली इसीलिए मानता हूँ क्योंकि अति महारथी ग्रेड ऑनवर्ड्स जो योद्धा आपको मिलेंगे सब मानव है, सब पृथ्वी पे। महामहारथी आपको पृथ्वी पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? दे आर सुप्रीम पावर्स। मानव ह्यूमन बीइंग ऑनवर्ड्स जो योद्धाओं की ग्रेडिंग होती है वो अति महारथी से शुरू होती है। एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अति महारथी ग्रेड योद्धा एक ही थे और वो थे मेघनाथ। ही इज द मोस्ट पावरफुल, आई वुड से ही इज द डेडलिएस्ट वॉरियर हमारे स्क्रिप्चर्स में। बिकॉज मैं बता रहा हूँ कैसे। एक आता है अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट इज हाईली फॉरबिडन टू यूज इट फॉर ऑफेंसिव पर्पस। फिर आता है ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र है वो ब्रह्म जी का सबसे खतरनाक अस्त्र है। और फिर आता है पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र जो शिव जी का अस्त्र है। वैष्णव अस्त्र जो विष्णु जी का सबसे खतरनाक अस्त्र है। फिर आता है ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र जो कि अगेन ब्रह्मदेव का अस्त्र है। ये 5 अस्त्र एक साथ किसी भी योद्धा ने आज तक धारण नहीं किए हैं। मेघनाथ एंड परशुराम जी। परशुराम जी को अगेन मैं इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि परशुराम जी अगेन वो भी देव अवतार थे, वो विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है? तो मेघनाथ अगर देखा जाए तो ही इज द डेडलिएस्ट वॉरियर इन आवर स्क्रिप्चर्स। प्लस अति महारथी ग्रेड योद्धा उनकी खूबी ये होती है कि हर प्रकार के अस्त्र को उन्हें काटना आता है और वो अकेले 12 महारथियों से लड़ सकते हैं। 12 महारथियों से, मतलब अगर मैं महाभारत का आपको एग्जांपल दूं तो अर्जुन, कर्ण, महाभारत के कौरव और पांडव सेना के सारे महारथी अगर एकजुट भी हो जाए तो भी मेघनाथ इनको चुटकी मार सकते हैं, which makes him also one of my favorite warriors। प्लस क्योंकि वो असुर पुत्र थे, एक असुर के पुत्र थे, तो he had an added edge of sorcery। मायावी युद्ध में बहुत सक्षम थे वो, इसलिए आप देखेंगे उनका अल्टीमेटली वध किन्होंने किया था? लक्ष्मण ने किया था। लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण थे इनके शेषनाग के अवतार। अब एक बात मैं आपको अपने व्यूज के बता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, काफी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे अभी भी याद रही है। अगर मेघनाथ और लक्ष्मण का अगर आप रिश्ता देखेंगे, दोनों का रिश्ता ससुर दामाद का था एक तरीके से। कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे। मेघनाथ की जो पत्नी है सुलोचना, वो शेषनाग की पुत्री है, शेषनाग की पुत्री है।
शेषनाग जो है वो शेषनाग के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी। तो एक तरीके से दिखाया जाए तो ससुर जी ने अपने दामाद जी का वध किया था। यस। और थर्ड ग्रेडिंग जो है, थर्ड ग्रेडिंग ऑफ योद्धा है वो है महारथी। अब महारथी ग्रेड योद्धा जो है वो आपको सारे महाभारत में मिलेंगे। अगर आप महाभारत काल से देखेंगे तो महाभारत काल में आपको सारे महारथी, चाहे आप भीम ले लीजिए, भीम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, आचार्य, द्रोण, मतलब फुल ऑफ महारथी। और महारथी के बारे में कोई आपको डिस्क्रिप्शन, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सबको पता है। अर्जुन तो देखिए, अर्जुन तो he is such a very popular warrior। अर्जुन हो गए, कर्ण हो गए, तो बहुत ही पॉपुलर वॉरियर्स है। और जितने महारथी ग्रेड योद्धा है, सारे महारथी ग्रेड योद्धाओं के पास आपको मोस्टली ब्रह्मास्त्र तो मोस्टली मिलता ही है। भीम के पास भले ही नहीं था, बट ब्रह्मास्त्र एक महारथी ग्रेड योद्धा या उससे ऊपर ग्रेड के योद्धा के पास होता जरूर है। उसके बाद महारथी के नीचे आता है अतिरथी। अब अतिरथी ग्रेड योद्धा जो होता है, वैसे वो अब कम से कम 10 से 20 हजार लोगों के साथ वो युद्ध करने में सक्षम होता है। अब अतिरथी ग्रेड योद्धा में मोस्टली आते हैं ये नकुल, सहदेव, फिर महाभारत के एक सबसे वृद्ध कैरेक्टर थे बहलीक, प्रतामह, भीष्म के ताऊजी। मैंने उन पे एक वीडियो भी बनाया था, वो भी एक अतिरथी ग्रेड योद्धा थे। तो अतिरथी एक सबसे लो ग्रेड हो गया रथी, सबसे लो ग्रेड हो गया रथी। तो ये है वॉरियर्स की ग्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे पता भी नहीं थे। जो आपने ऊपर के जो दोनों ग्रेड बताए, ये मुझे जो है पता भी नहीं थे, तो बहुत ही मजेदार था। आप हमें राम सेतु के बारे में कुछ बताइए। मच टॉक्ड अबाउट है और रामायण से है भी, आप विषय से। राम सेतु की शुरुआत मैं ऐसे करता हूँ कि राम जी जब रामेश्वरम पहुंचे थे, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि कैसे ध्रुव तुल्य बना था और उसकी वजह से कैसे राम सेतु बना था। तो राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे थे तो समुद्र देव से उन्होंने 3-4 दिन प्रार्थना करी और समुद्र देव तब अहंकारी थोड़े हो गए थे, उन्होंने प्रार्थना नहीं मानी और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। समुद्रदेव प्रकट हो गए वहां पर, तो उन्होंने अपने अहंकार के लिए क्षमा भी मांगी। तो बाद में समुद्रदेव ने उनको सुझाव दिया कि आप जो है पत्थर पे राम लिखिए और उसको आप समुद्र में फेंकिए, तो वो पत्थर फ्लोट करेगा। अब क्या था कि राम जी ने फिर उनको बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब ये ब्रह्मास्त्र मेरे धनुष पे चढ़ चुका, प्रत्यंचा भी खींच चुकी है। प्रत्यंचा का मतलब है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होती है उसे प्रत्यंचा बोलते हैं। तो वो खींच चुकी है। अब ये धनुष, ये बाण वापस नहीं हो सकता, कहाँ मैं इसको छोड़ूं? तो उन्होंने बोला कि इसको आप अपने उत्तर की दिशा में छोड़ दीजिए, वहां असुरों का वास है, असुरों का निवास है वहां पर, जिस जगह को ध्रुव तुल्य कहते हैं। तो वहां पे छोड़ दीजिए, सब नाश हो जाएगा। जब ब्रह्मास्त्र वहां पे गिरा, संपूर्ण विनाश हो गया और उस स्थान को आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। राजस्थान का जो डेजर्ट लैंडस्केप है, ये कहा जाता है कि वहां पर राम जी का वही ब्रह्मास्त्र आके गिरा था जो उन्होंने समुद्र देव पे चलाने की कोशिश करी थी। तो राम सेतु और ध्रुव तुल्य जो कि राजस्थान है, एक तरीके से इसी तरीके से कनेक्टेड है। राम सेतु के बारे में अच्छा एक और बात ये भी थी कि राम सेतु जो है, अगर मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें, फास्ट फॉरवर्ड टू मॉडर्न टाइम्स, तो एक लाइमस्टोन ब्रिज है जो वहां तक श्रीलंका तक एग्जिस्ट करता है। फुल फ्लेज लाइमस्टोन ब्रिज, जिसपे शायद थोड़ी बहुत ड्रेजिंग वगैरह या कुछ करने की कोशिश भी की गई थी। एंड लाइमस्टोन कोई छोटी मोटी स्टोन नहीं होती, इट्स अ वेरी हार्ड स्टोन। तो ड्रिल बिट्स टूट तक गए थे। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उस पर रिसर्च करने की एक सोची है कि इस पे रिसर्च की जाएगी। एंड करीब 3 फीट समुद्र तल से 3 फीट की गहराई पे ये लाइमस्टोन ब्रिज है। एंड इन द अर्ली 1100s to 1400s दिस ब्रिज वाज कंप्लीटली अबव वाटर और इंडिया से लेकर श्रीलंका तक लोग पैदल तक जा सकते थे। बट कई साइक्लोन्स है, अब नेचर भी आप जानते हैं, नेचर एक डेप्रिसिएशन का रोल प्ले करता है। हर चीज नेचर के मार से डेप्रिशिएट करती है, चाहे वो कुछ भी हो, इवन इफ इट टेक मिलियन ईयर्स। तो कई सारे साइक्लोन्स, कई सारे स्टॉर्म्स आए, जिस वजह से ये ब्रिज डैमेज भी हुआ और ये समुद्र तल से 3-4 फीट की नीचे पे
चला गया। चला गया। तो अब देखिए प्रॉब्ली अगर एएसआई का रिसर्च सक्सेसफुल हुआ एंड भगवान ने चाहा, नासा हैज कंफर्म्ड इट, तो मतलब फिक्स भी थी उसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं वैसे, उसको कहा जाता है, उसको मतलब एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बट हिंदुस्तानी जितने भी भारतीय हैं, सारे भारतीय उसको राम सेतु कह के बुलाते हैं, बिकॉज इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एंड आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव कि मे बी आने वाले लाइक 40 to 50 इयर्स अगर हो तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फुल फ्लेजेड लैंड कनेक्शन, ये तो एक ड्रिफ्ट कनेक्शन बन जाए, अच्छी बात है। दोनों कंट्रीज का हमारे स्क्रिप्चर्स में उल्लेख है। अच्छा अपूर्वा, आपने जो है मायावी युद्ध की बात करी थी थोड़ी सी। जी हाँ। तो आप हमें ये हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि मायावी युद्ध एक्चुअली होता क्या है और कैसे मतलब डिफरेंट होता था, वो जो नॉर्मल युद्ध होता था उससे कैसे डिफरेंट होता था? अच्छा, मायावी युद्ध, जैसे कि मैंने आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, जो आपने योद्धाओं की ग्रेडिंग पूछी थी, मैं जब मेघनाथ के बारे में बता रहा था दैट ही हैड एन एडेड एडवांटेज ऑफ सॉर्सरी। तो मायावी युद्ध इज नथिंग बट सॉर्सरी ओनली, जहां पर आप इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं कई सारे। आप योद्धा के सामने खड़े हैं, ठीक है, आपने अपने कई सारे डुप्लीकेट्स खड़े कर दिए और योद्धा आपको ढूंढ नहीं पा रहे कि आप में से ओरिजिनल कौन है। इल्यूजन क्रिएट करना, हाँ, भ्रम करना। फिर क्या है, किसी आपके प्रतिद्वंदी ने आपको तीर मारा, आप गायब हो गए, आप गायब होके उसके पीछे खड़े हो गए, जो मेघनाथ भी करते थे और जो घटोत्कच ने भी किया था। मायावी युद्ध में एक रावण बहुत पारंगत थे, उनका बेटा मेघनाथ कहा जाता है, वो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली था। उसके बाद महाभारत युद्ध में आते, फास्ट ओवर टू महाभारत युद्ध। घटोत्कच जो पांडवों की साइड से लड़े थे, जिनको वीर योद्धा भी कहा जाता था। तो घटोत्कच ही हैड द एबिलिटी टू फ्लाई आल्सो, वो उड़ भी सकते थे, विराट रूप धारण कर लिया था उन्होंने, और शेप शिफ्टिंग भी होते हैं। हाँ, मायावी शक्ति से होते हैं, दे आर शेप शिफ्टिंग आल्सो। वो अपने हिसाब से अपने साइज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। बड़ा साइज कर लिया, कई सैनिकों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। जैसे कि महाभारत में आप देखते हैं कि घटोत्कच जिस दिन प्रकट हुआ उसी दिन मर गया, नहीं, घटोत्कच ने, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट मैंने उस पर अभी रिसर्च नहीं करी है, बट 3-4 दिन तक तो घटोत्कच ने युद्ध किया था। एंड मैंने 3-4 दिन तक तो युद्ध किया था, जिसमें एक योद्धा थे भागदत्त, महाभारत युद्ध के दूसरे सबसे बूढ़े योद्धा। उन्होंने घटोत्कच की मायावी शक्तियों का ऐसे मुकाबला किया था, ऐसे सामना किया था, घटोत्कच जैसे योद्धा को उन्होंने हराया भी था। ठीक है, तो घटोत्कच ने बाद में अपना शेप बदल लिया और बाद में उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हुई तो अपना आकार उन्होंने और बढ़ा लिया और वो सेना के ऊपर गिर गए। जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था, उसी दिन क्या हुआ था कि उसी वक्त के अराउंड क्या हुआ था कि कौरव सेना में तरीके से कहता है, एज पर द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट किसी भी मायावी असुर का आना वर्जित था, लेकिन कौरवों ने अम्बरुष नामक असुर का आह्वान किया था। हाँ, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल में दिखाया भी गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे उस पर थोड़ा यकीन नहीं हुआ। अम्बरुष नामक राक्षस का उन्होंने आह्वान किया, तो बदले में पांडवों ने घटोत्कच का आह्वान किया, जो कि कौरवों के लिए काफी हद तक घाटे का सौदा साबित हुआ था। एंड वो वक्त ऐसा था कि वो टाइम ऐसा था कि युद्ध जो है सूर्यास्त के बियॉन्ड चला था। युद्ध का शंख नहीं फूका गया था। लोग घटोत्कच के आने से इतना ज्यादा सदमे में चले गए कि शंख की युद्ध समापन का शंख ही फूकना भूल गए, और युद्ध डार्कनेस के बाद चला था। और असुरों के बारे में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाता है ना, तब इनकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बड़े से बड़े महारथी को बहुत अधिक मुश्किल होगी इनका सामना करने में। आचार्य द्रोण was grievously wounded, कर्ण was also grievously wounded। बाद में उनके बाद वाशवी शक्ति थी which he was forced to use on घटोत्कच, जो वो अर्जुन पे करना चाह रहे थे। तो ये होते हैं मायावी योद्धा। और मेघनाद और उनके बारे में, मेघनाद और रावण के बारे में बता ही चुका हूँ, मायावी शक्तियों में ये भी ऊपर थे। और घटोत्कच का मैं इसीलिए इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि घटोत्कच का एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन मेरे माइंड में है, इसलिए मैंने घटोत्कच पे टाइम फोकस किया था। और उनको वरदान भी प्राप्त था, श्री कृष्ण से उनको वरदान भी प्राप्त था कि कृष्ण के अलावा उनको मायावी शक्तियों में और कोई नहीं पराजित कर सकता। और मायावी शक्तियों के स्वामी कृष्ण जी थे ही। इल्यूजन्स कई सारे वो क्रिएट करते थे, कई सारी लीलाएं रचते थे, जैसे 16 कला पूर्ण अवतार थे। हाँ,
एग्जैक्टली जैसे कि जब उनको बंदी बनाने की कोशिश की गई थी कुरु राज्यसभा में, तो उन्होंने न जाने कितने इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, यहाँ तक कि दिखाया नहीं कि तुम लोग का क्या भविष्य होने वाला है। ही क्रिएटेड मल्टीपल थिंग्स, तो मायावी शक्ति में उनसे ऊपर कौन हो सकता है? कृष्ण तो पूर्ण अवतार है। हाँ, पूर्ण अवतार, वंशावतार नहीं है, पूर्ण अवतार है, तो 16 कला से परिपूर्ण है। हाँ एग्जैक्टली, 7 रत्नी थे वो। तो बहुत बढ़िया आपने जो है हमें जानकारियाँ दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। और मुझे लगता है कि ये जो युद्ध वाला विषय है एंशिएंट टाइम्स का, दिस इज योर फेवरेट एंड इट हैज बिकम माय फेवरेट टू थ्रू योर नरेशंस। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो आप जल्दी मिलेंगे हम लोग? Absolutely. Looking forward to it। और भी आज काफी ज्यादा, पिछले वीडियो में भी काफी अच्छा इंटरेक्शन था, इस वीडियो में भी काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी कितने टॉपिक्स पे हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल YouTube की सारी परंपराएं हमारे व्यूअर्स जो है पूरी करें, हम लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ना। एब्सोल्युटली। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को प्लीज मत मिस करिएगा। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।